अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडी ए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई के स्टैंड ऑफ को गुजरे हुए इस टाइम के ऊपर 3 महीने से ज़्यादा का अरसा जो है वो होने वाला है। एंड अब मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ को किस तरह से आपके सामने बयान करूं कि पिछले 3 महीने के अंदर कोई 200 कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद से कल दोबारा से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पब्लिक फोरम के ऊपर एक और लुनेटिक जो है वो क्लेम कर दिया जाता है। और वो जो क्लेम है वो ये है कि 10 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एयर बेस है PF बेस शाहबाज, उसके ऊपर स्पाडा 2000 एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया गया। एंड उसकी फिर इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस भी पेश की। तो उन सब के ऊपर भी हम लोग वीडियो में आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। इन सब सैटेलाइट इमेजेस का डिटेल में हम लोग आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आपने एंड तक देखनी है, बिकॉज इसके अंदर मैं सिर्फ आपको बोल के समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि आपको प्रिसाइसली सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स फेक प्रोपेगेंडा करने में जो है वो सबसे आगे है। तो वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ, बिकॉज मेरे पास एविडेंस है इस चीज का कि इंडियंस इस टाइम के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। तो वो मैं आपको डायरेक्टली एविडेंसेस के साथ ही लॉजिकल वे में समझाऊंगा। सो कल इंडिया के एक लोकल न्यूज चैनल के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक डिटेल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। ये बेसिकली एक पब्लिक फोरम था जहां पर दोबारा से इंडियन एयरफोर्स ने जो 3 महीने से ये लोग चीजें रटते आ रहे हैं उसको दोबारा से यहाँ पर इन्होंने करने की कोशिश की। तो ये एयर मार्शल हैं जिन्होंने खड़े होकर वहां पर सारी ब्रीफिंग दी। एंड ज्यादातर बेसिकली मीनिंगलेस थिंग थी, बगैर किसी मतलब के इन्होंने जो है वो बातें आकर झाड़ना शुरू कर दी, जो कि ये पिछले 3 महीने से करते आ रहे हैं। तो उनको छोड़कर हम लोग इनके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि इन्होंने रेज किया। और ये आप इस टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर स्क्रीन ग्रैब देख रहे हैं, इनकी इसी प्रेजेंटेशन के अंदर से ये लिया गया, जहां पर इन्होंने इस चीज को क्लेम किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो शहबाज एयरबेस है जैकोबाबाद के अंदर, वहां पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक करके एक रेडार को डिस्ट्रॉय किया गया है। अब जैसे ही ये बात जो है वो ऑन एयर हुई, इंडिया की तरफ से इस चीज को जो है वो क्लेम करना शुरू कर दिया। आप ये अपने सामने एक ट्वीट देख सकते हैं जहां पर कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से PF बेस शहबाज के ऊपर एक TPS-77 रेडार जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन उसी के फिर कुछ देर के बाद करेक्शन करके यहाँ पर ये कहा गया कि ये TPS-77 नहीं बल्कि स्पाडा 2000 का रैक 3D एयर सर्च रेडार है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। मींस के कोई एक पॉइंट पर भी ये लोग नहीं आ पा रहे। और ये चीज अंडरस्टैंडेबल है, इतनी फ्रस्ट्रेशन जब किसी कंट्री के अंदर होती है तो वो इसी तरह से मिस्टेक्स करती है। खैर, पहले इन्होंने कहा कि हमने TPS-77 जैकोबाबाद में डिस्ट्रॉय किया है। उसके बाद ये लोग जो है वो अपने क्लेम को रिवर्ट करके स्पाडा 2000 के इस रैक 3D एयर सर्च रेडार के ऊपर आ गए। जिन लोगों को रैक 3D सर्च रेडार के बारे में नहीं पता तो उनको मैं बताता चलूं कि ये इसे शॉर्ट फॉर्म में जिराफ रेडार भी कहा जाता है। और ये एक इंटरमीडिएट रेंज का टैक्टिकल 3D एयर सर्वेलेंस रेडार है, जो कि एट ए टाइम ये जो रेडार है बेसिकली किसी भी टाइप की एरियल एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करके आप एज अ कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम भी इस रेडार के जो फीचर्स हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक मल्टी मोड रेडार है और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इसको बड़े नंबर में यूटिलाइज किया जाता है। खैर, बाकी बातों को छोड़ के अब आप लोगों ने डायरेक्टली इन फोटोज के ऊपर फोकस करना है। सो इस पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि रेडार बिल्कुल इंटैक्ट है। और आफ्टर वाली जो पिक्चर है वो ये है, उसमें दिखाया जा रहा है कि रेडार की जो शेप है वो चेंज हुई है, मींस कि यहाँ पर कोई इंपैक्ट हुआ है। एंड बगैर इसको वैलिडेट किए हुए इन्होंने एक पब्लिक फोरम पे आके ये फोटोज दिखाना शुरू कर दी। और अब यहीं पर ये लोग आके जो है वो अपने आप खुद को एक्सपोज करेंगे। बिकॉज अगर आप इन फोटोज को ध्यान से देखें तो ये वाली जो फोटो है, ये सैटेलाइट इमेज जो है वो एक डिफरेंट एंगल से ली गई है। एंड ये सैटेलाइट फोटो जो है वो एक डिफरेंट एंगल से ली गई है। आप यहाँ पर अगर इसके नीचे जो हैंगर्स हैं उनको भी ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको हैंगर के अंदर भी थोड़ा सा स्पेस नजर आ रहा है। बिकॉज ये वाली जो सैटेलाइट इमेजेस है ये थोड़े टिल्टेड एंगल के ऊपर ली गई है। एंड यहाँ पर जो हैंगर वाला हिस्सा है वो आपको कहीं से भी नजर नहीं आएगा, बिकॉज तकरीबन 90 डिग्री के एंगल के ऊपर सैटेलाइट इमेज ली गई है। एंड इसी फोटो के अंदर अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स के स्पाडा 2000 के रेडार को देखेंगे तो उसकी जो है वो बिल्कुल एक टॉप पोजीशन नजर आ रही है। ऊपर से किस तरह से ये रेडार दिखता है उस तरह से हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस फोटो में बात करें तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक टिल्टेड एंगल से फोटो ली गई है, मतलब एंगल का यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको उस रेडार की साइड प्रोफाइल थोड़ी सी नजर आ रही है, जहां पर इस रैक 3D रेडार का जो आर्म है ये आपको नजर आ रहा होगा इस एंगल के ऊपर जहां पर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ। ये आप फोटोज में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये थोड़ा सा टिल्ट होके ऊपर को खुलता है। सो दो डिफरेंट पिक्चर्स हैं और दोनों ही आपको स्पाडा 2000 का ये जो रेडार है उसको डिफरेंट एंगल से दिखा रही है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब इसको पब्लिक के सामने इस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फोटो है इसमें ये रेडार डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अपनी तरफ से तो इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की कि हम लोग जो है वो पूरी दुनिया को यकीन दिला पाए कि वाकई ही इस फोटो में जो है रेडार थोड़ा सा इंटैक्ट नजर आ रहा है, इस फोटो में थोड़ा सा टिल्टेड नजर आ रहा है। तो इसका फायदा उठाते हुए हम पूरी दुनिया को कह सकते हैं कि ये रेडार तो पाकिस्तान एयरफोर्स का हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको गूगल अर्थ की मदद से एक एग्जाम्पल दूंगा जिसके बाद आपको पूरे तरीके से समझ आ जाएगा
कि ये इंडिया की जो पीआर गेम है ये किस तरह से इनके फेक प्रोपेगेंडा को दिखाती है। तो ये अब आप इस टाइम के ऊपर गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेजरी देख रहे हैं। ये इंडियन एयरफोर्स का ले एयरफोर्स बेस है जो कि लद्दाख के रीजन में मौजूद है। एंड यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम जो इनका डिप्लॉयड है, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा हो तो इसके ऊपर मैं जो कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेसिकली इंडिया का जो इंडिजिनस अश्विनी 3D एयर सर्च रेडार है या फिर एयर सर्वेलेंस रेडार है, उसको यहाँ पर प्लेस किया गया है। साथ में आपको पावर जनरेशन व्हीकल्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सब कुछ नजर आ रहा है। थोड़ा सा इसके ऊपर और फोकस कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो सके। अब ये जो फोटो है सैटेलाइट इमेजेस, ये पूरी जो है ये एक सर्टेन एंगल से ली गई है। आपको अगर इसकी परछाई या इसका शेडो है वो थोड़ा सा नजर आ रहा है। सो अगर मैं इसी सेम टाइम के ऊपर थोड़े दिनों बाद ली गई फोटो को आपको दिखाऊं, ये जो फोटो आप चेक करेंगे ये सेम सिस्टम की है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। पावर जनरेशन व्हीकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और जो इंडिया का अश्विनी रेडार है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर इसकी फोटो मैं आपको दिखाऊं, अश्विनी रेडार जो है वो इनका इस तरह से दिखता है। यही बेसिकली रेडार है जो इनकी इस ले एयरबेस के ऊपर डिप्लॉयड है। तो इसी सेम रेडार को आप ये देखें कि इस टाइम के ऊपर इस सैटेलाइट फोटो के अंदर इसकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो किस तरह की है और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट इमेज के अंदर इसकी अपीयरेंस किस तरह की है। रेडार सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल सेम है, अश्विनी रेडार है दोनों पिक्चर्स के अंदर, लेकिन डिफरेंस कहां पर आ रहा है कि किस एंगल से ये दो पर्टिकुलर सैटेलाइट इमेजेस ली गई हैं। इस एंगल में अगर आप देखेंगे तो टॉप डाउन फोटो ली गई है जहां पर इसका थोड़ा सा शेडो आपको नजर आ रहा होगा एंड ओवरऑल सिस्टम जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। सेम अगर इस फोटो को आप देखेंगे जो कि थोड़े ही टाइम बाद में ली गई है या पहले ली गई है, तो वहां पर इसकी अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि रेडार बिल्कुल सेम है, यहाँ पर पावर जनरेशन व्हीकल्स जो है वो सेम नजर आ रही है आपको, लेकिन रेडार की अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट है। ये इस वजह से है बिकॉज ये जो सैटेलाइट इमेज यहाँ पर ली गई है, इसका एंगल और इसकी जो एलिवेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपको इस अश्विनी रेडार का एक और एंगल नजर आ रहा है, एक और इसकी जो अपीयरेंस है उसकी फॉर्म नजर आ रही है। अब इस फोटो को देख के जो है वो मैं कहूँ कि इस फोटो में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया का अश्विनी रेडार डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो आपको किस तरह का लगेगा। तो सेम एग्जैक्ट फिनोमेना जो कि मैंने आपको गूगल अर्थ पे पहले समझाया वो रिपीट होता है कि ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट इमेजरी है ये एक डिफरेंट एंगल और पोजीशन से ली गई है, जिसमें इधर जो स्पाइडर 2000 का रेडार है उसकी शेप और उसका एंगल है वो डिफरेंट है। एंड यहाँ पर ये जो फोटो है ये वाली सैटेलाइट इमेजेस जो कि बाद में ली गई है, यहाँ पर एंगल जो है वो सैटेलाइट इमेज का डिफरेंस है। आप सिंपली हैंगर की पोजीशन से यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्पाइडर 2000 का ये जो रैक 3D रेडार है इसकी एक साइड प्रोफाइल आपको नजर आ रही है, जिस वजह से इस फोटो के अंदर और इस फोटो के अंदर आपको डिफरेंस नजर आया। और सेम यही डिफरेंस जो है वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इस फोटो के अंदर और इंडिया के इस अश्विनी रेडार की इस फोटो के अंदर दिखा रहा हूं। तो एक सीधा सीधा पॉइंट है, आपने डिफरेंस जो है वो अपनी आंखों से देख लिया कि किस तरह से कोई भी सैटेलाइट इमेज जो है वो किस पोजीशन से ली जाए, किस एंगल से ली जाए, वो कितना इफेक्ट डालती है कि किस तरह से आपको वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट नजर आता है। और इसमें आपको मैंने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे के बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि इसी चीज का फायदा उठाते हुए इंडियन एयरफोर्स आपको ये चीज शोकेस करवाने की कोशिश कर रही है कि शहबाज एयरबेस के ऊपर हमने पाकिस्तान का जो है वो एक स्पाइडर 2000 एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सैटेलाइट इमेज में भी देख सकते हैं कि जो सिस्टम है वो बिल्कुल इंटैक्ट नजर आ रहा है, कोई भी डेब्री के निशान नहीं है, कोई भी इंपैक्ट का यहाँ पर आपको निशान दिखाई नहीं दे रहा। और इवन इसके साइड पे जो इसकी पावर केबल्स पड़ी हैं वो भी अपनी जगह से नहीं हिली, जो कि अगेन फर्दर इस चीज को सॉलिडिफाई करता है कि किसी भी टाइप का इंपैक्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अचीव यहाँ पर नहीं किया गया। एंड इनके बाकी क्लेम्स की तरह ये भी इनका जो क्लेम है वो पूरे तरीके से फेक है। लॉजिकल प्रूफ जो है वो आपके सामने है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर पॉइंट जो है वो पूरे तरीके से समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड अभी कोई भी और कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।